देखो बेटा, एक्सरसाइज 13.2 कक्षा 8 का फर्स्ट सवाल देखिए। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। निम्न में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है? देखो ये देखना है आपको कि कौन सा तो प्रतिलोम अनुपात में है और कौन सा समानुपात में। देखो फर्स्ट सवाल कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखो बेटा, आप एक बात ध्यान रखो, कोई भी कार्य है, जैसे आप अकेले उस कार्य को जैसे 4 घंटे में कर रहे हो। एक व्यक्ति है, किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है? 4 घंटे में। कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो क्या हुआ, यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे मैंने क्या कर दिया, 2 व्यक्ति कर दिए, तो वो समय कितने देर में हो जाएगा? भाई एक व्यक्ति किसी कार्य को 4 घंटे में कर रहा है। अब मैंने क्या किया कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी, तो समय क्या हो गया? 2 घंटे कम हो गया ना समय कम। अब इसको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दो। जैसे आप आपके घर पे होमवर्क कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? होमवर्क कर रहे हो, और आपको होमवर्क करने में 1 घंटा लगता है। आपको आपकी कॉपियों को होमवर्क करने में 1 घंटा लगता है। आपने आपके किसी भाई या बहन की क्या ली? हेल्प ली। तो अब पहले आपको 1 घंटा लग रहा है और आपने आपके भाई की हेल्प ले ली या बहन की हेल्प ले ली, तो समय तो कम लगेगा ना। यानी इधर देखो, यहां समय क्या हो रहा है भाई, आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और समय की संख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। अर्थात एक तो बढ़ रहा है और एक घट रहा है। यानी x1 की संख्या में तो क्या हो रही है बेटा? वृद्धि। और y1 की संख्या में क्या हो रही है? कमी। इसका मतलब कौन सा अनुपात है ये? प्रतिलोम अनुपात। कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात। यानी एक की संख्या में तो वृद्धि हो रही है और एक की संख्या में कमी हो रही है। तो इसका मतलब कौन सा अनुपात हो गया? प्रतिलोम अनुपात। दूसरा देखो, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। देखो चाल समान है और किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। जैसे आप देखो, आप एक व्यक्ति है, वो 1 घंटे में कितना जाता है? 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 1 घंटे में कितना जाता है? 2 किलोमीटर जाता है। अब उसने क्या किया कि जैसे ये 2 व्यक्ति हो गए हैं, तो ये 4 किलोमीटर जाएंगे, 6 हो गए, 3 हो गए, तो कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। ऐसे ही मतलब जैसे जैसे किसकी संख्या बढ़ रही है? व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे समय में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। अर्थात दोनों में क्या हो रहा है? वृद्धि। यानी x में भी वृद्धि और y में भी वृद्धि। इसका मतलब कौन सा अनुपात हो गया? ये समानुपात में है बेटा। कौन से अनुपात में? समानुपात, अर्थात सीधे अनुपात में है। कौन से में? सीधे में, अर्थात सीधे अनुपात में है। सीधे अनुपात में। ओके, देखो बेटा, अब तीसरा सवाल देखो कि खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। आप ध्यान दो बेटा, आप देखिए कि खेती की गई भूमि यानी खेती के योग्य जो भूमि है उसका, और काटी गई फसल, इसको देखना है। इसको तो आप x मान लो और इसको आप y मान लो बेटा। अब ध्यान दो, यदि मैं 2 बीघे में खेती करता हूं या 2 हेक्टेयर में मैं खेती करता हूं, तो उतनी फसल पैदा होगी। जितनी भूमि में मैं खेती करूंगा उतनी तो फसल पैदा होगी। तो अब ध्यान दो, यदि मैं ज्यादा भूमि में खेती करता हूं तो मुझे फसल ज्यादा होगी, कम भूमि में मैं खेती करता हूं तो मुझे फसल कम प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है कि एक तो बढ़ रहा है, साथ साथ उसमें भी वृद्धि हो रही है। किसमें? फसल में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? समानुपात, अर्थात सीधा अनुपात। तो इसमें लिख देंगे आप सीधा अनुपात है सर। अनुपात, सीधा अनुपात लिख देंगे। यही पूछा है बस इन सवालों में। चौथा सवाल देखो, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल
एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। देखो बेटा, जो दूरी है ना, दूरी वो निश्चित है। जैसे 20 किलोमीटर की कोई दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी है। अब मैं बाइक से जा रहा हूँ, इससे जा रहा हूँ, बाइक से जा रहा हूँ मैं, और मैं जा रहा हूँ कितने की स्पीड में? 30 की स्पीड में जा रहा हूँ। मैं बाइक से जा रहा हूँ, 30 की स्पीड में जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, मुझे समय लगा जैसे थोड़ी देर के लिए 2 घंटे लगा। कितना लगा? 2 घंटे लगा। अब मैंने उठा के क्या बढ़ा दी बेटा? स्पीड बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी मैंने स्पीड बढ़ा दी। तो मुझे कितना टाइम लग रहा है? जैसे मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मुझे टाइम लग रहा है, पहले 2 घंटे लगते थे, अब मुझे लग रहा है 1 घंटा। समझ गया? यानी पहले मुझे 2 घंटे लग रहे थे, अब मुझे 1 घंटा लग रहा है। इसे आप उदाहरण ले लो, मैं जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ किसी यात्रा में, तो मुझे समय क्या लग रहा है? अधिक। अगर मैं उसी दूरी को अपनी चाल बढ़ा के, यदि चाल का मतलब अपनी स्पीड बढ़ा के यदि मैं उसको तय करना चाहूँ तो मुझे समय कम लगेगा। यानी एक तो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रही है? चाल बढ़ रही है, समय घट रहा है। चाल घट रही है, समय बढ़ रहा है, अर्थात एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। कौन सा अनुपात हो गया? प्रतिलोम अनुपात। कौन सा अनुपात हो गया बेटा? प्रतिलोम अनुपात। अब ध्यान दो तीसरे सवाल में, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। आप एक बात बताओ, किसी देश की जनसंख्या जितनी होगी भूमि का क्षेत्रफल थोड़ी बढ़ेगा। जनसंख्या को तो आप x मान लो और भूमि को आप क्या मान लो? y मान लो। आप एक बात बताओ बेटा कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको क्या देता हूँ? एक एग्जांपल। जैसे हमारे घर में, यानी हमारे घर में 6 बीघा क्या है? भूमि है। 6 बीघा भूमि है। हम 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। तो हमारे 2-2 बीघा भूमि क्या आई? हिस्से में आई, तीनों भाइयों के। अब जैसे हमारे पुत्रों में भी वो भूमि बटेगी, हमारे पुत्रों में भी वो भूमि बटेगी, तो भूमि का कम हिस्सा बट में आएगा ना, कम हिस्सा बट में आएगा ना। यानी व्यक्तियों की संख्या तो बढ़ रही है, व्यक्तियों की संख्या तो क्या हो रहा है? बढ़ रही है, लेकिन भूमि की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। यानी एक में वृद्धि हो रही है, x में तो क्या हो रही है? वृद्धि, और y में बेटा क्या हो रही है? कमी। इसका मतलब कौन सा अनुपात है? इसका मतलब कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात है सर। कौन सा अनुपात है बेटा? प्रतिलोम अनुपात है सर। अनुपात। ओके बेटा, देखो भाई दूसरा सवाल देखिए कि एक टेलीविजन गेम शो में रुपए 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। ये ज्ञात करना है आपको कि वो सीधे अनुपात में है या प्रतिलोम अनुपात में है। तो देखो बेटा, जैसे 1 लाख रुपए, यदि विजेताओं की संख्या 1 है तो अकेले को 1 लाख मिलेंगे। यदि विजेताओं की संख्या 2 हो गई तो दोनों को भाई 1 लाख में से डिवाइड हो जाएगा, 50,000 मिलेंगे। ऐसे बढ़ गई विजेताओं की संख्या तो 1 लाख में से, यानी विजेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और पुरस्कार की राशि वो कम पड़ती जा रही है। अर्थात कौन सा अनुपात हो गया? प्रतिलोम अनुपात। देखो बेटा, अब ये आपको सारणी दी हुई है, ऊपर तो विजेताओं की संख्या, उसको हम x मान लेते हैं, और नीचे पुरस्कार की राशि, यानी प्रत्येक विजेता को जो पुरस्कार मिलेगा वो राशि दी हुई है, तो उसको y मान लेते हैं। तो देखो बेटा, विजेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो यहाँ राशि कम पड़ती जा रही है, अर्थात प्रतिलोम अनुपात है। तो देखो ये तो x1 हो गया, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ऐसे ही नीचे y1, y2, ये y3 हो गया, ये y4 हो गया, ये y5 हो गया, ये y6 हो गया, ये y7 हो गया। और ध्यान दो बेटा, प्रतिलोम अनुपात है। कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में एक सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र बेटा? x1 × y1 बराबर x2 × y2, ये सूत्र लगता है। तो अब इसको कर लो। देखो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले x1 × y1, देखो
y1 का मान निकला हुआ है, y2 का मान निकला हुआ है, हमको y3 का मान निकालना है। भाई y1 का मान निकला हुआ है, y2 का मान निकला हुआ है, हमको y3 का मान निकालना है। तो देखो बेटा x1 ये तो x1 y1 तो साथ साथ आएगा सबके, तो x1 1, x1 का मान 1 इंटू y1 का मान 1 लाख, 1 लाख हो गया बराबर x2 y2 यानी इसका मान तो निकला हुआ है, हमको y3 का मान निकालना है, तो 4 इंटू y3। अब ध्यान दो बेटा y3 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो y3 की वैल्यू निकालूंगा तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 लाख के नीचे 4 आ जाएगा। तो अब देखो इसको उल्टा, y3 बराबर 1 लाख में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25,000, कितना आ जाएगा 25,000 रुपए। देखो विजेताओं की संख्या बढ़ी तो इसकी संख्या कम हुई। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू बेटा y4 की, तो वही x1 इंटू y1 आएगा बराबर x4 y4 आएगा। तो देखो बेटा अब इसकी निकालेंगे हम, x1 क्या है 1 इंटू 1 लाख बराबर 5 इंटू y4। अब वैसे ही y4 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो y4 को यहाँ किया रहने दो बराबर इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 लाख के नीचे 5, तो y4 की बेटा वैल्यू आ गई कितनी, 5 का भाग दिया इसमें तो 20,000 रुपए इसकी वैल्यू आ गई ना। अब हम निकालेंगे बेटा किसकी y5 की, तो वही x1 इंटू y1 बराबर x5 बटे y5। तो देखो वही इसका मान तो निश्चित आएगा, 1 इंटू 1 लाख बराबर 8 इंटू y5। अब y5 को यहाँ किया रहने दो। अब 1 लाख के नीचे कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। तो y5 का मान निकालेंगे तो 1 लाख में 8 का भाग दे देंगे। देखो बेटा 8 एकम 8, 2 बचे उतारा 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12,500 रुपये आ गया। तो y5 की वैल्यू कितनी आ गई 12,500। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी बेटा y6 की, तो वही x1 y1 तो आ गई 1 इंटू 1 लाख बराबर 10 इंटू y6। तो y6 की वैल्यू निकालेंगे तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 1 लाख के नीचे 10। तो देखो बेटा y6 बराबर 0 से 0 कर दो, कितना आ गया y6 बराबर 10,000 आ गया, 10,000 रुपये। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा y7 की, तो वही 1 इंटू 1 लाख बराबर 20 इंटू y7। अब देखो y7 की वैल्यू निकालेंगे तो y7 बराबर 1 लाख के नीचे क्या आ जाएगा 20, 1 लाख के नीचे 20 आ जाएगा। अब इसको देखो बेटा इधर कर रहा हूँ, तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी 5,000। तो y7 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5,000 रुपए। देखो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी है। ओके बेटा।